रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। बुलबुले पाकिस्तान नईरा नूर को हमसे बिछड़े हुए 1 साल बीत गया है। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की मारूफ गुलकारा नईरा नूर की आज बरसी मनाई जा रही है। बुलबुले पाकिस्तान के नाम से मशहूर गुलकारा ने अपने सुरीले गीतों से दुनियाई मौसीकी में एक खास अलहदा मुकाम हासिल किया। नईरा नूर दुनियाई मौसीकी का नूर हैं, जिन्हें बुलाना मदाहों के लिए नामुमकिन है और ज़माना उनके गीतों का आज भी दीवाना है। बुलबुले पाकिस्तान नईरा नूर 20 अगस्त 2022 को हमसे हमेशा के लिए रूठकर अपने खाल के हकीकी से जा मिली थीं और उनके जाते ही मौसीकी का एक अहद इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम आपको तफसील से बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में कि उनकी फैमिली में कौन कौन है, उन्होंने किस अदाकार से शादी की थी और उनके बच्चे कितने हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं जिस पाकिस्तान की गुलकारा की बात करने जा रहा हूँ उनका शुमार पाकिस्तान की सीनियर गुलकारों और गजल गायकों में होता है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए सैकड़ों गाने और 2 गाने गा चुकी हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब प्लेबैक सिंगर के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुलकारा नईरा नूर की। हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। गुलकारा नईरा नूर 3 नवंबर 1950 को गुवाहाटी सूबा असम इंडिया में पैदा हुई हैं। आपने अपनी उम्र का इब्तदाई हिस्सा गुवाहाटी में ही गुजारा है। आपके वालिद असम और अमृतसर के दरमियान तजारत करते थे, यानी कि आपके वालिद बिजनेसमैन थे। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी तो आपके वालिद भी उसके सरगर्म रुकन बन चुके थे। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब असम गए तो आपके वालिद ने ही उनकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। बुनियादी तौर पर आपकी फैमिली का तल्लक अमृतसर से था, मगर ख़ानदानी बिजनेस की वजह से वो असम में आबसे थे। सन 50 की दहाई के आखिर में आपके घर वाले और रिश्तेदार असम से कराची हिजरत करके आ गए और बाद में आपकी फैमिली ने सोचा कि लाहौर में सेटल होना चाहिए। इस तरह आपकी जिंदगी कराची और लाहौर में ज्यादातर गुजरी, मगर आपके वालिद 1993 में असम से मुकम्मल तौर पर लाहौर में शिफ्ट हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नईरा नूर गुलकारी की तरफ किस तरह आई। तो उसका किस्सा यूं है, जब आप बहुत छोटी सी थीं और असम में रहती थीं, आपके घर के इर्द गिर्द हिंदू घर भी मौजूद थे, जिनकी बच्चियां हिंदू मजहब में मौसीकी होने की वजह से भजन गाती थीं। इस तरह आप भी नासमझी की उम्र में अपनी सहेलियों के साथ भजन वगैरह गाती थीं और आपको बचपन में ही गाना गाने का शौक पैदा हो गया था। आप मशहूर गुलकारा बेगम अख्तर की बहुत बड़ी चाहने वाली हैं। मजे की बात यह है कि दोस्तों, नईरा नूर ने बाकायदा तौर पर किसी उस्ताद से गुलकारी नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने दूसरे सीनियर गुलकारों को सुना और उसके बाद प्रैक्टिस की और इस तरह वो बेहतरीन गुलकारा बन गईं। नईरा नूर शोबिज़ में होने के बावजूद बहुत ही सादा और कम गो शर्मीली खातून वाक़या हुई हैं और आपने अपने आगाज से ही अपने मखसूस अंदाज और म्यार को कायम रखा है। उनका ज़ाहरी रख रखाव सादगी की आला मिसाल है। आपके खानदान में आपसे पहले कोई भी गुलकारा नहीं थी और ना ही किसी ने गायकी की तरफ आके बतौर इसे प्रोफेशन अपनाया। आपके वालिदैन शोबिज़ की दुनिया में आने से आपको रोक ना सके और आपके शौक को देखते हुए आपके वालिद ने उन्हें इजाज़त दे दी। ज़माने तालिबे इल्मी में जब आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ती थीं तो लाहौर में एक यूथ कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक शो हुआ जिसमें आपने हिस्सा लिया, मगर वहां पर आवाम ने आपको पसंद नहीं किया और लोगों ने आपकी दिलशिकनी की और वो कहती हैं कि मेरे ऊपर टमाटर और दूसरी चीजें भी फेंकी गईं। आपकी मादरी ज़बान तो पंजाबी है, लेकिन आप इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज्यादा पढ़ती हैं। दोस्तों, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में 1968 में एक एनुअल डिनर हुआ और उस डिनर के मौका पर एक वैरायटी प्रोग्राम में आपने एक गजल गाई
और उसी महफिल में प्रोफेसर असरार बैठे थे। उन्होंने नोटिस किया कि नैयरा नूर की आवाज मामूली आवाज नहीं, और प्रोफेसर असरार ही उन्हें रेडियो पाकिस्तान लाहौर तक लेके गए और आपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से कई एक रेडियो पाकिस्तान में होने वाले प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। 1971 की दहाई के शुरू में आपने पीटीवी लाहौर से नशर होने वाले कई एक ड्रामों के टाइटल सॉन्ग गाए, जिन्हें हम OST भी कहते हैं। सन 1973 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि सन 1973 में आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर अपने करियर का आगाज फिल्म फर्ज और ममता के मिली नगमा इस परचम के साए तले हम एक हैं से किया, मगर ये फिल्म रिलीज बाद में 1975 में हुई और इस तरह आपकी ये पहली फिल्म साबित न हो सकी। और आपकी पहली बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म बनी 1971 में घराना, और इस फिल्म में आपने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया जिसके बोल थे तेरा साया जहां भी हो सजना पलकें बचा दूं। आपका ये गाना इतना सुपरहिट साबित हुआ, उस वक्त रेडियो पर अक्सर बजता रहा और फिर आप निजी महफिल और टेलीविजन और रेडियो की जरूरत बन गई। दोस्तों, आप बात करते हैं गुलकार नैयरा नूर के चंद मशहूर गजलें और गानों की, तो उनके टाइटल कुछ इस तरह हैं। आज गम है तो क्या, वो दिन भी जरूर आएंगे जब तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। रूठे हो तुमको तो कैसे मनाऊं पिया, मुझे दिल से ना बुलाना, वतन की मिट्टी गुआ रहना, बोल रे गुड़िया बोल, इतना भी ना चाहो मुझे, कुछ लोग मोहब्बत का सिला, चले तो जलाओ गोरी। उनकी एक गजल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई जिसके बोल कुछ इस तरह हैं। ए जज्बा दिल अगर मैं चाहूं। आपने इस गजल के लिए कई एक अवार्ड हासिल किए। 2005 में आपकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। दोस्तों, आप बात करते हैं गुलकार नैयरा नूर की अज़वाजी जिंदगी की, तो देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। तो आपकी शादी पाकिस्तान टेलीविजन के एक्टर शहरयार जैदी से हुई है। आपने कभी भी शोहरत को अपनी कमजोरी नहीं बनाया और अपने घर को शादी के बाद अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। अदाकार शहरयार जैदी से आपके दो बेटे हैं जिनके नाम जाफर जैदी और नादे अली हैं। आपके दोनों बेटे भी शोबिज़ से मुंसलिक हैं और गुलकारी करते हैं। गुलकार नैयरा नूर ने 2012 में बतौर प्रोफेशनल गायकी को खैर बात कह दिया था और 20 अगस्त 2022 को वो अपने खालके की से जा मिली थी। आज उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को नैयरा नूर की कौन सी गजल या गाना पसंद था, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.